आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फार्मर पंड्या पर। आज कुछ खास विषय पर हम चर्चा करते हैं कि अंतिम सिंचाई वास्तव में कब करना है। क्या पर्दा मजबूत किसी चीज़ों से बन सकता है? कंद का आकार भी मोटा हो सकता है? क्या बाजार में ऐसा कुछ प्रोडक्ट अवेलेबल है जिससे कि हमारा कंद बड़ा हो जाए या उसको डालने से चमक आ जाए? तो मेरा विश्वास है कि ऐसा कोई जादू नहीं है या ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है जो ये डालने से सारी चीज़ें कंद भी बड़ा हो जाए, चमक भी आ जाएगी। क्योंकि मेरा मानना है कि जो किसान भाई शुरुआत से ही पोषण प्रबंधन करता है वही सफलता की शुरुआत होती है। और बड़े कंद, ठोस वजन, मार्केट प्राइस, ये सारा उस चीज़ों पर डिपेंड करता है। अगर इतनी आसानी से सब कुछ हो जाता या अंतिम समय में हम कुछ प्रोडक्ट डाल के ये सारी चीज़ें कर लेते तो किसान जो 4 महीने मेहनत करता है उसे करने की ज़रूरत ही नहीं होती है। पर अब बात आती है कि सिंचाई की, अंतिम सिंचाई कब करें। तो अंतिम सिंचाई के लिए सबसे पहली बात होती है कि अपनी अपनी मिट्टी की कंडीशन को समझें। पहली कंडीशन ये कि हमारी मिट्टी कितने दिनों तक पानी को अवशोषित करके रखती है। कहीं कहीं पर 3 या 5 दिन के बाद मिट्टी में वापस सूखापन आ जाता है, कहीं कहीं 12 से 15 दिन तक मिट्टी में सूखापन आ जाता है। अगर मैं ये कहूँ कि हर आप 10 दिन में या 15 दिन बाद पर सिंचाई कर लें तो वो गलत होगा। आप पहले अपनी मिट्टी की धारण क्षमता को समझें कि उसमें कब पानी की आवश्यकता होती है, उस हिसाब से आप अगली सिंचाई की व्यवस्था या उसको पानी पिलाएं। अब हम बात करते हैं कि अंतिम सिंचाई की कंडीशन को कैसे पहचानें। तो अंतिम सिंचाई के लिए मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि या तो ऊपर से डोरी निकल आना या बीज निकल आना, या फिर आपकी जो लहसुन है वो अप्रोक्स 13 से 14 पत्तियां उसकी बन जाती हैं। इसके बाद वो अंतिम स्टेज में उसकी पत्ती निकलती है जिसमें बीज आता है। उसको पहचानें और वो जब 30% 20% आपके खेत में आ जाए तब हम अंतिम सिंचाई करें और KTS का स्प्रे करें। अब ये आपके सुनने में नया वर्ड आया है कि KTS क्या है, तो इसका हम आगे विस्तार से सदस्यता नहीं ली है, सब्सक्राइब नहीं किया है या अन्य किसान भाइयों के साथ शेयर नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। अब हम आगे बात करते हैं KTS होता क्या है। तो KTS जो होता है वो एक पोटेशियम थायोसल्फेट, पोटेशियम थायोसल्फेट का ये तरल फॉर्म होता है जो पौधे आसानी से अवशोषित कर लेते हैं। इसमें 25% पोटास और 17% सल्फर होता है जो प्योर लिक्विड फॉर्म में होता है, जो पौधे तुरंत अवशोषित कर लेते हो और उनमें ये बूस्टिंग पावर का काम करता है। ये घुलनशील होता है। अब होता है कि संश्लेषण में प्रोटीन संश्लेषण में ये काम करता है, क्लोरोफिल के उत्पाद को बढ़ाता है जिससे कंद में तेल की मात्रा बढ़ती है और कंद ठोस होता है, वजनदार होता है। जैसे हम हमारे कंद को हाथ में लेंगे तो पता चलेगा कि वो भारी है। फिर अब इसमें सल्फर लहसुन के लिए सबसे आवश्यक है। मैंने पिछले वीडियो में या स्टार्टिंग में भी कहा था कि लहसुन जो है वो हैवी फीडर या अत्यधिक खाने वाली फसल है, तो उसके लिए सल्फर की आवश्यकता अत्यधिक होती है। क्योंकि लहसुन में तीखापन जो होता है, जो महक आती है, वो भी सल्फर के कारण होती है। कंद को फुलाने का काम भी सीधा सा जो है वो सल्फर कार्य करता है। और सल्फर अगर हम इसको KTS के फॉर्म में देते हैं तो ये बाहरी परत को मजबूत भी करता है और लंबे समय तक उसको खराब नहीं करने होने देता है। इसका मतलब ये हुआ कि भंडारण क्षमता भी काफ़ी मजबूत हो जाएगी, हम लंबे समय तक उसको भंडारित कर सकते हैं। और एक बेनिफिशियल काम ये करता है कि ये फंगस से लड़ने की ताकत देता है, जिससे क्या होता है कि पौधा में जो फंगस रिलेटेड जितने भी डिसीज आती हैं वो भी इससे क्योर हो जाती हैं। अब पोटास, तो पोटास जो उसकी बाहरी परत होती है उसको चमक या चांदी जैसी चमकाने में कार्य करता है। अब किसान साथियों, मैंने एक वर्ड यूज़ किया चांदी जैसी चमक। ये हर लहसुन में नहीं होती है, अलग अलग वेराइटियों की अलग अलग चमकने की क्षमता होती है। हम हर किसी लहसुन में ये सारी चीज़ें
डालकर, और फिर ये नहीं सोचे कि यार हमारी लहसुन की जो चमक है वो इस टाइप से नहीं हुई, क्योंकि एक प्रैक्टिकली अलग अलग वेराइटियों की चमक भी अलग अलग होती हैं, किंतु हमें पोषण प्रबंधन का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। किसान साथियों, मैंने आज जो KTS के बारे में डिस्कस किया, अब आपके दिमाग में सवाल ये होगा कि 0050 भी तो वही काम करता है। तो बिल्कुल सही, 0050 भी वही चीज़ है, और दोनों ही क्लोराइड फ्री या क्लोराइड मुक्त पोटेशियम खाद हैं, ये आसानी से उनको मिल जाते हैं। और 0050 जो होता है वो भी यही काम करता है, पर ये लिक्विड फॉर्म में होता है, इसलिए पौधे इसको तुरंत अवशोषित कर लेते हैं और उसे 0050 को हमें घोल कर स्प्रे करते हैं वो पत्तियों में, वो भी आसानी से और सेम काम करता है, पर इसकी तीव्रता शोषण करने की अत्यधिक होती है, ये अवशोषित तुरंत हो जाता है और पौधों के जहाँ हम चाहते हैं उस स्थान पर ये पहुंचकर अपनी क्रिया जल्दी कर देता है। अब इसके डोज की बात करते हैं तो 2 ग्राम पर लीटर या 15 लीटर वाली टंकी में 30 ml की मात्रा लेकर हम इसका स्प्रे करें, पर इसका स्प्रे रिपीटेशन करें जब आपकी फसल, जब आप अंतिम सिंचाई करें उस सिंचाई के वक्त, और एक उसके जस्ट 10 दिन बाद अगली अगला स्प्रे कर दें, जिससे कि अभी तक जो हमारी कमियां या पोषण देने में रह गई है वो ये आसानी से पूरा कर देगा और इससे पत्तियां जलती भी नहीं हैं। हम जिस 0050 की मात्रा अगर हम कम ज़्यादा कर देंगे तो उससे हमारी पत्तियां झुलसने का खतरा रहता है, पर ये तरल फॉर्म में आता है, इसलिए इसमें ये सारी चीज़ें नहीं होती है और पौधे की जो है क्वालिटी को ये मेंटेन करता है, क्वालिटी अच्छी बनी रहती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अच्छी होती है, क्योंकि ये क्लोरोफिल उत्पादों को बढ़ाने में मदद करता है। तो किसान साथियों, सोशल मीडिया पे देखकर या हमारे पड़ोसी ने पास में कौन सा खाद डाला, डिब्बियों पे डिब्बियाँ डाली, आप उसकी बजाय अपनी मिट्टी को, अपनी फसल को अच्छे से देखें, उससे जुड़ें, हमारे फसल में किस पोषक तत्व की कमी रह गई है उसको समझें और अपने विवेक के अनुसार चीज़ों का चयन करें और पोषण प्रबंधन करें, तभी हम एक अच्छी फसल और स्वस्थ फसल और अच्छा मंडी भाव ले पाएंगे। धन्यवाद।